जिला परिषद के सभागार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो तथा नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की अध्यक्षता में नागौर जिले में जल जीवन मिशन की प्रगति तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व नहरी परियोजना से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। सांसद बेनीवाल ने जिले में जल जीवन मिशन, पीएचडी, सिंचाई, जलग्रहण और भूजल विभाग व जलग्रहण विभाग से जुड़े अभियंताओं के साथ योजनावार समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश दिए। सांसद बेनीवाल ने बैठक के दौरान डीडवाना अधीक्षण अभियंता द्वारा जसवंतगढ़ तथा लाडनू थाने में ठेकेदारों के खिलाफ दिए हुए मुकदमे पुलिस द्वारा दर्ज नहीं करने की बात से सांसद को अवगत कराया, जिस पर सांसद ने तत्काल दूरभाष के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक को मामला देखकर मुकदमे दर्ज करवाने के निर्देश दिए। वहीं खींवसर विधानसभा के ग्वालू गांव में भी जलदाय विभाग के ठेकेदार के विरुद्ध कार्य करने में लापरवाही बरतने में जुड़े मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा, जनता के पैसे का ठेकेदार मखौल उड़ाते हैं। ऐसे में विभागीय अभियंताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि ठेकेदार यदि मापदंड के अनुसार कार्य नहीं करे तो उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। योजनाबद्ध रूप से कार्य करने, इस योजना में लगाए जा रहे नल तथा अन्य सामान की गुणवत्ता की जांच करवाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान नहरी पानी और पेयजल की समस्या से जुड़े 100 से ज़्यादा परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। बेनीवाल ने जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन डालने सहित पेयजल से जुड़ी अन्य योजनाओं में ठेकेदारों द्वारा सड़क तोड़ने के बाद सही नहीं करने के मामले को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की व तत्काल प्रभाव से सड़कों को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा, पेयजल से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग विभाग को रहेगा, लेकिन कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने जिले में पेयजल से वंचित ढानियों और गांवों को जल जीवन मिशन तथा नहरी पानी से जोड़ने को जल्द से जल्द जोड़ने, पेयजल से जुड़ी शिकायतों का शीघ्र समाधान करने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु योजनाबद्ध रूप से कार्य करने, इस योजना में लगाए जा रहे नल तथा अन्य सामान की गुणवत्ता की जांच करवाने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के दौरान नहरी पानी और पेयजल की समस्या से जुड़े 100 से अधिक परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला प्रमुख बाकीरथ चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी रंजीत सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधीक्षण अभियंता रामचंद्र राड़, प्रोजेक्ट सर्किल नागौर के अधीक्षण अभियंता गोपेश गर्ग, पीआईयू प्रथम के अधीक्षण अभियंता गिरधारी लाल, पीआईयू द्वितीय के अधीक्षण अभियंता तथा अजमेर के अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेंद्र सोनी सहित रेगुलर व प्रोजेक्ट विंग के अधिशासी तथा सहायक अभियंता मौजूद रहे। कि इस रिव्यू बैठक में आपका माननीय एमपी साहब का, माननीय विधायक खींवसर श्री नारायण जी बेनीवाल साहब, माननीय प्रमुख साहब रघुवीर चौधरी साहब, प्रधान जी मोला सर, मंजू जी एवं अन्य पधारे हुए जनप्रतिनिधियों का सभी का जलदाय विभाग की तरफ से स्वागत है। सर, अभी जलदाय विभाग नागौर में 2 विंग है, रेगुलर और प्रोजेक्ट। रेगुलर में एक एसी है, 5 एक्शन है। एक एक्शन नागौर, दूसरा एक्शन मेडका, तीसरे मखराना, चौथे कुचामा और 5 डीडवाना बैठते हैं। नागौर एक्शन के पास विधानसभा क्षेत्र नागौर, विधानसभा क्षेत्र खींवसर और विधानसभा क्षेत्र चाइल 3 पड़ते हैं। मेडका एक्शन के पास विधानसभा क्षेत्र मेडका और डेगना आते हैं। एक्शन मकराना के पास विधानसभा क्षेत्र मकराना और विधानसभा क्षेत्र परबसरा आते हैं। एक्शन कुचामा के पास विधानसभा क्षेत्र नावा का पूरा एरिया आता है। एक्शन डीडवाना के पास विधानसभा क्षेत्र डीडवाना एवं लाडनू का पूरा क्षेत्र आता है। सर, नागौर जिले में वर्तमान में 15 सब डिवीजन है रेगुलर में, और प्रोजेक्ट की विंग में या 3 विंग टीएमसी बैठते हैं गोगड़ा हेड ऑफिस में। उनके ऑफिस में एक टीए है एससी जेपी शर्मा जी, और 3 एससी हैं जिले में प्रोजेक्ट के। इनमें तो सबसे पहले नागौर प्रोजेक्ट एससी है गोपेश जी कर, इनके पास विधानसभा क्षेत्र नागौर, खींवसर, मेडका और डेगाना का कुछ पार्ट ये आपके बेरुता से आगे वाला ये इनके पास है, गोपेश जी के पास। दूसरे एससीपीआईयू नागौर गिरधरलाल है, इनके पास विधानसभा क्षेत्र चाइल पूरा एवं डेगाना का बेरुता से ऊपर का पूरा पार्ट 112 या 114 गांव ये इनके पास है। और तीसरे को एससीपीआईयू डीडवाना महेंद्र सोनी जी बैठते हैं, इनके पास विधानसभा क्षेत्र लाडनू, विधानसभा क्षेत्र डीडवाना, विधानसभा क्षेत्र नावा, विधानसभा क्षेत्र मकराना
और विधानसभा क्षेत्र प्रबंधन के अधीन जो भी ये जेडीएम के काम है वो सारे इसके बढ़ाते हैं। सर अभी जिले में कुल 1616 गाँव है, उनमें से 123 गाँवों का जेडीएम का काम रेगुलर इनके पास था, बाकी सारा प्रोजेक्ट इनके पास है। सर इसमें साथ ही में जो रेगुलर के पास 123 गाँव है उनको ब्रीफ कर दूँ जेडीएम का। 123 गाँव में से 3 गाँव के टेंडर लिटिगेशन के कारण वापस हुए साहब, अभी अंडर प्रोसेस है। और 120 गाँव में से 98 गाँव का कार्य पूर्ण हो गया है। उनमें से 30 गाँव पंचायत को हैंडओवर कर दिया, उनके ऑनलाइन वीडियोसी कर दी है और 22 गाँव प्रगतिरत है। ये प्रगति रिपोर्ट। थैंक यू फिजिबिलिटी देख रही साहब, क्योंकि लोग राजी होते हैं बनाने के, लोगों को पानी मिल पाता नहीं। यहाँ नागौर में इतने दौरे नहीं, इतने जैसलमेर का इतने बड़े दौरे नहीं है, केवल 3 लाख अभी हो जाएगा। जैसे मैं अपन किस गांव में गए थे ना, मेन गांव में 3 ही घर है। यहाँ से इंदास गांव में से हमने स्पेशली इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमने दौरा किया था इंदास का। तो इंदास में मुख्य गांव के अंदर 3-4 घड़ी है और बाकी के घर 2 कहीं है। चीजें को दिखाया था सर हमने, जयपुर से बुलाया था। आप दिखाना में गाड़ी कुछ नहीं है साहब, बस स्टैंड का मंदिर है तो वहाँ पे कौन सा गाँव है? झूठ बोलते हैं तो बड़ा गाँव है। इसलिए गए थे, उसकी पॉपुलेशन तो बड़ी है, पॉपुलेशन तो उसकी कितनी 3000 के आसपास। आप आकर के गाँव में वो दूसरा गाँव होगा, सोने जो बिहार है। देखो गाँव घर काफी है सर, घर काफी है। जानकारी सही दे, झूठ तो भगवान ऐसे ऐसे कोई अंदाज में नहीं सर, इसका मतलब और उन्होंने कैसे है इनकी जानकारी से गलत काम हो जाए। ये एक चीज निकाल ली है कि कैसे हम इसको इसको कर सकते हैं। ये जो जीने कर रहे और कुछ हो गए पुराने, इसका मोटा पर कनेक्शन कैसे होगा? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं या सरकार के इसमें वो तो पूरा तो 100% था, तो 6 लाख रुपये नहीं पड़ा फिर क्या? देखिए ये कहिए सर कि जो गाँव फिजिबल नहीं आप उसको डिक्लेयर करो, उनको हम नहीं अपन फिजिबल का केस अपन लोग वापिस यहाँ से प्रस्ताव ये लो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे जितने भी मामले हैं इनको वापस नए सिरे से रिव्यू करके उनको भेजा जाएगा। पहले ओरिजिनल अपने पाइपलाइन से भेजा था सब। अरे और भाई तो क्या जाएगा, कुछ बोलेगा आपको क्या दिक्कत है? एक बार तो अपने ये ठीक है भाई, जब एक घर को तो आप कनेक्शन दे रहे हो घर में और एक को दे रहे हो 1.5 किलोमीटर दूर लाने, तो प्रत्येक घर पर कनेक्शन कैसे होगा? आप तो एक काम करो सर जी, क्या आप मुझे लग रहा है 60-70 तो आप आज पता लगा कि इतने बड़े अधिकारी मतलब इस जिले के अंदर आप इतनी बड़ी संख्या में हो। आप ईमानदार 20-20 गाँव में भी काम करोगे ना तो काम हो जाएगा, 20-20 गाँव में। लेकिन आपको पता ही नहीं प्रोजेक्ट वालों को गाँव की क्या कौन से काम गए, कौन से जनप्रतिनिधियों से मिले, क्या आपने फिजिबिलिटी देखी नहीं देखी, आपने अपने मन से कर दिया। एक गांव के लिए, एक घर के लिए आपने सिर्फ सरपंच से एनओसी लेने के लिए 5-5 किलोमीटर आपने लाइनें डाल दी। ये गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? मैं ध्यान बताऊँ, सिर्फ सरपंच से जो एनओसी लेता है, सरपंच से एनओसी लेता है, उसके चक्कर में उसके कहने से 5-5 किलोमीटर आपने लाइन डाल दी। और गांव के अंदर वो अपने ये आए होंगे ना मोडुआ वाले, मोडुआ गाजू का एक मामला है उसका मावली का सेवाराम होता है जैन साहब ध्यान है आपको? ये तो सुनो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, काम करने की आपकी इच्छा है ना, तब तो आप पानी पिला सकते हो। और वो बिल्कुल वैसे ही पानी पिलाने की इच्छा है तो फिर आप भगवान मालिक है आपका इच्छा ही नहीं पानी पिलाने। मुझे तो ये लग रहा है प्रोजेक्ट की कोई इच्छा नहीं पानी पिलाने की। आपने आज तक किसी जनप्रतिनिधि से संवाद नहीं किया। यहाँ बैठे बैठे गूगल से मैप पढ़ते क्या? गूगल से चला लो देश को, इजराइल नहीं है ये हिंदुस्तान है। यहाँ की जियोग्राफी डेमोग्राफी कितनी बड़ी है। आप कभी प्रोजेक्ट वाले किसी जनप्रतिनिधि से मिले हो? आप आज तक मिले हो? बता दो। बात करते हैं अकेले प्रधान कैसे बात करते हैं? है तो खाली ट्रांसफर पोस्टिंग में ध्यान मत रखो आप, उसकी ज्यादा
वो करके हम ट्रांसफर पोस्टिंग, उससे कुछ नहीं होगा। पाप भी लग जाएगा, आप यदि पानी नहीं पिलाओगे ना आपको पाप भी लगेगा। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग में गाजू का क्या इशू है? गाजू का एक मामला था जिसमें उसने सेवाराम में, मैंने आपको फोन भी किया था सर, किया था सर वो सर वीडियो से हैंड ओवर करने के बाद में आए थे साहब को। इसका मतलब कि सरपंच ही चलाएगा, फिर आप क्यों बैठे हो? आप सब चले जाओ, सरपंच चला लेगा अपना। उसने पैसा जमा करा दिया, नहीं सर उन्होंने स्लिप नहीं कटवाई थी, नहीं सर, नहीं तो उस टाइम ही हम कनेक्शन करवा देते थे। किसी ने नहीं कटाई है लोग। मतलब जब सर काम चल रहा था उस टाइम हम लोग डिमांड नहीं की हमारे से कनेक्शन की, नहीं तो सर करवा देते हम कनेक्शन। अब वो वीडियो से को हैंड ओवर करके उसके बाद में अपना तो करा दो उसको। आप रेगुलर क्या है ना? जी सर हाँ करवा दो सर। ये कनेक्शन हो जाएगा, एक मिनट बिजली में लगेगा कनेक्शन, हाँ फिजिकल सर करवा दो उसको, आज ही करवा देना, हो जाएगा सर। गाँव में है सर, फिजिकल है। ये चीज आप कह रहे हैं उसको करवा दो, ठीक है सर। लिख लो कागज पे। आज ही करवा देना, आज ही। आज ही। मेरी बात नहीं परेशान सीओ साहब का स्वागत है। किसान मुझे बुलाई दे गया नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार लक्ष्य कराए क्या? आप कौन सा इलाका देख रहे हो? बेटा साइड है। अभी परसों पहले रोज सांगों की गाड़ी से नाथों की गाड़ी सड़क बनाई है, अभी उसमें ग्रेवल का काम किया है, और वो ग्रेवल होने के बाद उस ठेकेदार में बीच में, सड़क के बीच में पाइपलाइन डाल दी। जानकारी में आपके माइक जमीन को यार क्यों? दो माइक नहीं क्या मतलब? दो माइक है ना, ताकि एक इधर एक इधर से। सर उसको उसी समय बाहर निकलवा दिया था लाइट को, फिर बाहर दूसरी साइड में 2 फीट की गहराई पे उसने ठेकेदार ने पाइप डाल दिया। गहराई पूरी 1 मीटर का वर्ग है। और भी मैंने आपको कई गाँव के एक बार साइड बताया था, हिलोड़ी वगैरह का देख आएगा डाला क्या क्या था। मैडम आप बताओ, आप बैठ रहे पूरा सर, आप में भेज दे अच्छा, सर, आप 10 जगह कौन भी देखिए सर। हाँ सर, लालास में मैंने 10 से किया हाँ बताया। और उसकी फोटो वगैरह है मेरे पास, जीपीएस वगैरह की, और जब काम हुआ था तब भी मैंने खुद जाके वहाँ पे चेक किया था, तब की भी फोटो है, अब की भी है वहाँ पे। मतलब सड़क से कितनी दूर है मैडम? सड़क से कितनी दूर है? जब लालाम से अपन गोवा की तरफ निकलते हैं हाँ, तो सड़क से कितनी दूरी पे पाइपलाइन डाली आप? सड़क से तो सर खेतों के पास में तो एकदम हम कर नहीं पाते, क्योंकि खेत वाले कहते हैं मैं तो नहीं खेत पूछा, वो बताओ ना, सड़क से डामर से कितनी दूरी पे डाली आप? डामर से तो सर 1 मीटर से ज्यादा नहीं, 1 मीटर कम। 1 मीटर नहीं, 1 फीट का होगा, मीटर नहीं, या मीटर आपका अलग है बोलते हैं। नहीं सर, 2-3 उसकी पट्टी के ऊपर आपने लाइन डाल दी, और अब वो स्टेट हाईवे वो चौड़ा हो रहा है, तो आप बताओ कैसे काम करोगे? ये कैसे होगा? तो नीचे गाड़ी अभी तो अभी से कैसे होगा? और कई जगह 2 फीट पे पाइपलाइन डली हुई है डाला आपके अंदर, देखा आपने? सर मैंने अभी दोबारा चेक किया है उसको, और सर वहाँ पे एक हमारे अलग से जो टीपीआई है, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट वाले, उन्होंने भी चेक किया हुआ है। ऐसा है, सुनो मेरी बात, थर्ड पार्टियां सही एनालिसिस करते तो हमें यहाँ मीटिंगों की आवश्यकता ही नहीं होती। सारा आप प्रायोजित होता है कार्यक्रम, जो ठेकेदार ही आपको लेके जाता है और ठेकेदार ही थर्ड पार्टी को लेके जाता है। जब जनप्रतिनिधि ने आपको शिकायत की तो आपको हमसे वापस वो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेशन होता कि आप लोग गए हो, हम बता देते कि काम कम है आपके बताओ। थर्ड पार्टी को ठेकेदार ले जाएगा और आपको ठेकेदार ले जाएगा कि यहाँ खुदो साहब, वो तो उसको पता है काम खोदना है काम नहीं खोदना। डीआई लाइनें जो है ना हिलोड़ी के अंदर जो डीआई लाइनें डाली है वो 2-2 फीट पे है कई जगह। लोड़ी के अंदर तो सर अभी काम रुका हुआ है, और उसकी मैंने इनको भी वो वीडियो वगैरह जहाँ पर कम थी उस काम को रुकवाया था, और उसके बाद सर अब रुका ही हुआ है वहाँ पे काम तो सारे रुके हुए ना, काम कौन से चल रहे हैं? आप मुझे बताओ, जैसे हो गया आपका दियावली आप देख रहे हो दियावली, उसमें जोधपुर किसी जो रेवेन्यू का इलाका है जोधपुर का, उसमें पाइपलाइन डाल दिया को। हाँ सर, वो जोधपुर के दूसरी साइड में, रोड के साइड में जो नागौर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ हैं उसी को जुड़ा है सर। उधर नहीं है? नहीं सर, पक्की बात है? हाँ सर, उसमें निकला, आपने जो बताया था उसमें चेक करवाया था, उसमें कनेक्शन उन्होंने चेक करा नहीं पाया आपका, एक बार और एक बार और चेक हुआ। कम से कम ऐसा ना वो मतलब को देना सारी तो ये देखो आप शेरनी गाँव, शेरनी को आप ही देख रहे हो, शेरनी आप देख रहे हो, रेगुलर वर्क करेंगे शेरनी काम, कितना काम किया शेरनी,
सर पाइपलाइन का तो कर दिया 40% उन्होंने कमीशनिंग भी कर दिया, पानी छोड़ दिया, सीसी का काम चालू किया है कल उन्होंने, तो हमने रुकवा दिया सर। वो क्या थोड़ा घटिया क्वालिटी से कर रहा था तो हमने बंद करवा दिया दुकान, और कॉन्ट्रेक्टर को एक्शन साहब ने नोटिस भी जारी कर दिया सर। आप ये बात जब जेजेएम की यहाँ बैठक यहाँ पहले वो हुई थी जिला परिषद की, तब आप लोगों ने ये कहा था कि कहीं भी ठेकेदार जो जेसीबी से काम नहीं करे। सही बात है कि भाई गटर से काटे क्या मेरी सीसी और ब्लॉक यही बात थी। अभी डुक्कियों की गाड़ी में काम कौन कर रहा है? चुनीलाल जी आप देख लो डुक्कियों की गाड़ी वो कैसे कर रहा है? सर वो ब्लॉक रोड है, सीसी रोड एक भी नहीं काटी सर, ब्लॉक हटा के किए काम। हटा कर मतलब मैनुअल हटा के जहाँ जैसे मैनुअल जेसीबी से हटाया ना, मैनुअल कैसे हटाया? जहाँ से ब्लॉक टूटे हुए थे पूरे, वो उसने टाटो की गाड़ी पूरी टाटो की गाड़ी खो दिया आपने। सर सीसी रोड पे जब कटर लगा देंगे, लोग कोई कटर नहीं लगा उसको निकाल के बाहर करते हैं, सीसी रोड कटर के साथ। अरे हटाओ मतलब उसको जेसीबी थोड़े हटाओगे, जेसीबी आप काम नहीं कर रहे हो। आप मैंने कई अधिकारी अच्छा काम भी कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर संघर्ष भी कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। इसका मतलब सारे सही नहीं, सारे हम लोग सही नहीं। अगर सारे नेता सही हो जाए तो मीटिंगों की आवश्यकता है। तो आज जो अपन मीटिंग ले रहे हैं नागौर में, पहली मीटिंग अपन ले रहे हैं जेजेएम और पीएचडी की, इसका मैसेज कल ये जाना चाहिए कि मीटिंग हुई और कल से कार्रवाई नजर आनी चाहिए। अभी आपको ये नहीं कोई के बाद अच्छी बरसात हो गई, सारा कुछ ठीक है, रात मिल गया, अभी पानी अच्छा है तो ठीक है। और लेकिन ये जो आम बात है तो इन्होंने उठा लिया, बाकी एमएलए दुर्भाग्य है कि 2-3-4 विधायक आते हैं तो रोज देखा कहाँ बिजी रहते हैं। एक टोटल चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए, आप उससे एक बार जाके कृषि कॉन्टेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग लेते हैं एमएलए एमपी, आप वो जनप्रतिनिधि है, तो या कहीं उन लोगों से बात करें, पंचायत समिति बैठक को माफ करते प्रधान से बात करें, प्रमुख साहब से करें, ताकि कम्युनिकेशन गेप आप लोगों के बीच नहीं है। ऐसी बातें इस मीटिंग के अंदर नहीं है। और आप वालों का देख लें साहब, ये देख एफआईआर करानी है, ऐसी मान लो और एक काम कराएंगे साहब, ये एक बार हम आपको लिखित में कुछ दे देते हैं, यहाँ तो घटिया काम हुआ है, जहाँ रेगुलर ने किया, जेजेएम ने किया, तो कुछ जगह 2-5-7 एफआईआर दर्ज कराने ठेकेदारों का, अब हम ढीले हो जाएंगे। जो कहेगी इलाज ठीक है, जिनमें बदमाशी करी उसका दंड आप क्यों भोगोगे? वो भोगेगा किसने बदमाशी करी? पब्लिक क्या करेगी बताओ मुझे। नहीं हम तो फ्री कर दिए ना अपने जेजेएम वाले कनेक्शन होगा, वो पैसे सिर्फ एक बार के लें, एक बार नहीं हम नहीं लेंगे। अब क्या हुआ नहीं करें सर 1 अप्रैल से ये पहले 10% कॉन्ट्रीब्यूशन था, 10% 5 प्रोजेक्ट का 5%, बाकी जगह 10 था। और अभी अपने पूरे नागौर जिले में, अभी राजस्थान पूरे में घोषणा हो गई है कि किसी तरह का 1 अप्रैल के बाद कंट्रीब्यूशन मिल गया। ये धन्यवाद, मेरे को फ्री की बात नहीं करता। बात किया सरकार से पहले ये था कि भी पैसे लेने, तो किसी गांव में जैसे आधे लोगों से हमने पैसे ले लिए, सरपंच साहब को कह दिया कंट्रीब्यूशन कर लिया सर, और बाकी लोगों से नहीं हुआ कंट्रीब्यूशन क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं सर, आधे लोग बाद में देंगे। तो अब वो जो बाद में देने वाले हो तो खुश हो रहे, और जो पैसे दे दिए वो दुखी हो रहे कि हमने पैसे दे दिए। तो हम तो समझा रहे हैं सरपंच साहब को कि पैसे जो जमा है वो धीरे धीरे आप लौटाएं, मतलब हमें तो उस तरह से कोई कभी करने का निर्देश नहीं है, हम तो डिपार्टमेंट में नहीं दे रहे पैसे, हम तो ये मांग करेंगे, तो आप भी सहयोग करेंगे तो ठीक रहेगा। हम तो ये मांग करेंगे जिनसे पैसा ले लिया उनके खाते में वापस डाल। मैं बता रहा हूँ और क्या फर्क पड़ता है सरकार को 5,000 सर इसमें मैं सीओ साहब से निवेदन करूंगा, साहब ये सीओ साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई परिपत्र हम आपको बना के देते हैं कि अभी घोषणा हो गई है कि पैसे नहीं लेने, और जिनसे पैसे बोर्ड में सरपंच महोदय ने लिए हैं बीडब्ल्यूसी में जमा हुए हैं वो पुनः लौटा दिए जाए। ये जो जेजेएम की मीटिंग है ना सीओ साहब, वो तो हम भेजेंगे आज की मीटिंग का एजेंडा कि भाई इनको वापस किया जाए। इस देश में और प्रदेश में क्या है, कोई शुरुआत करता है ना उसके पीछे लोग हो जाते हैं, पहल नहीं करते, डर लग पहल ये आगे हो जाएगा, हो जाएगा, तो पहल नागौर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पैसा लिया है उनका पैसा वापस दो, ठीक है। अब तो भेज ही ना प्रस्ताव करेंगे। दिक्कत आ रही सर, गाँव में 2 पार्टी बन गई सर, एक पार्टी के लिए पैसे दो तो कनेक्शन करने देंगे, दूसरे वाले के कनेक्शन दो, तो इसका सर थोड़ा सर एक लोगों ने जो पैसे देकर के कनेक्शन करवाए और दूसरी पार्टी ने उसमें पैसे नहीं दिए, अब 2 पार्टी हो गई सर, दूसरी वाले के फ्री में कनेक्शन करो और वो पार्टी के लिए हमारा पैसा वापस दो, फिर इनके कनेक्शन करो। जो जहाँ ज़्यादा झगड़ा उनको रोक दो,
जहाँ ज्यादा झगड़ा रोक दो, इन लोगों को कर दो, जहाँ झगड़ा नहीं वो काम करो, और तब तक वो जल्दी जल्दी उनको वापस करवा दो। ये चुनावी साल है, अभी देख रहे हो कैसे मुफ्त में रेवड़िया बढ़ रही, देख नहीं हो और बढ़ जाएगा। अब जो आएगा बचेगा वो बांट जाएगा। ये तो बड़ा पैसा बड़े कितना पैसा, एक कनेक्शन का कितना पैसा बताओ मुझे? 5,000, 10,000, 12,000 लिखते हैं मोदी जी आप करो बड़ी बड़ी अब बचा दिया आपके पास सारा सीएम ने बांट दिया, दिल्ली वाले बांट दिया, लोगों को भला हो जाएगा, लोगों को कैसे करते आप ये तो काम करिए। तो अपने यहाँ से इस मीटिंग से प्रस्ताव चला जाए सीएम साहब अपन पहल करते हैं नागौर। देखो ऐसा कि पुलिस की पहल भी इनको पूछो जो बेनियम अपनी हुई थी आप तो उसमें कि मैं डिमांड करता एक भी सांसद राजस्थान ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि वो वही बात बोलेंगे जो जल शक्ति मंत्री का इशारा बीजेपी के सांसद है। तो मैं हूँ बीजेपी के अलावा सांसद और मेरी आदत है, मैं चाहता हूँ जनता को हर चीज मिले। जब सारा पैसा चला गया बात में दुनिया भर की लूट खसोट होती तो जनता को ये तो राहत मिली थी, बिजली पानी सड़क स्कूल टोल मुफ्त शिक्षा, ये जनता का अधिकार है तो ये देना चाहिए। ये हमने बार बार प्रयास किया लोकसभा से लेकर कि पैसा मत लो, उसका परिणाम हुआ कहीं कहीं सुनी हुई किसी ने आवाज चल पड़ी तो पहले कौन करे। अब ये भी बात कौन करे कि जिनका पैसा ले लिया उनके खातों में, जैसे किसान सम्मान निधि होता है उसके खातों में वापस डाल दो, फिर उसके बाद झगड़ा खत्म हो सब लोग नहीं। एक चीज का आप ध्यान रखें कि एमएलए प्रधान प्रमुख सरपंच के साथ साथ, और आप तो गाँव में अगर लग रहा हूँ सरपंच अगर हरे लोग उम्मीदवार से भी बात करोगे बेटा कि आप लोग अच्छे हैं कोऑपरेट करेंगे, आप लोग बात करें वो तो आपको बात करके सामने से फिर कोई दिक्कत आएगा हमारे को सोल्यूशन निकाल देता। 2-3 चीजें लिख दो, एक तो इसका प्रस्ताव बनेगा, सेकंड रोड बाउंड्री के आसपास ये आप लिखिए ना रोड बाउंड्री स्टेट हाईवे एमडीआर ओडीआर नेशनल हाईवे की जो परिधि है पीडब्ल्यूडी के मामले में उसके आधार पर आपको पाइपलाइन करनी है। एक जहाँ जैसे एक एफआईआर इसकी गोली को हम लिखे होते थे कि मुकदमा दर्ज कराओ घटिया क्वालिटी का जानवर, एक दूसरा जैसे सीमेंट पे ये कटर बड़ा कर दिया है जहाँ बहुत खूबसूरत सीसी बनी है नई रोड में और वहाँ अब आप ले रहे तो बिल्कुल ही हो जाता है यार ये क्या होता है। इसमें जल्दी से भुगतान करके जो भी करता हूँ ये हमने करना काम करा जब फटाफट काम ऐसे पेंडेंसी नागौर कितना भुगतान हमें करना ये फटाफट तैयारी करके कराओ। आपको कोई दिक्कत आ रही है मैं तो आपको बताओ सारी बात नहीं। एक मिनट साहब, नहीं पैसा उस कमेटी में के पास एक पड़ा है, पैसा कहाँ गया? मोदी जी और सीओ साहब मुझे लगता है जरूरत है उनकी, पैसा तो उनके पास पड़ा है तो फिर नहीं वही दे सकते हैं दोनों भाई, ग्राम सरपंच और ग्राम सेवक, नहीं ग्राम सेवक और सरपंच तो दो ही लोग हैं बस, तीसरे की आवश्यकता है नहीं इसमें। भाई उसमें खाता अलग खुला हुआ ना, विलेज कौन सी कमेटी है, सैनिटेशन क्या है बस तो ग्राम पंचायत अब वो तो पैसा सेव पड़ा अभी, उसका तो 1 रुपया उन्होंने खर्च नहीं किया। ये थोड़े दे देंगे वो आप उनको परिपत्र वो दोगे ना सरकार का जो आया है वो तो सरकार का है नहीं ना, सरकार आ गया सरकार क्या आया आपकी बात बताओ, ये आया है अक्षर पैसा नहीं लेना लेके माफ करने का आया क्या उसके लिए फिर तो कैसे लेते हो क्या नहीं करें, ये सारी चीज आप लाके हमारे और उनकी शर्तें क्या थी, क्या शर्तों का अनुसार पानी का वितरण होगा नहीं होगा। तो एक अपन एक उदाहरण के तौर पर एक छोटी सी आप कार्रवाई नाम के खिलाफ आप करके हमें दिखाएंगे 7 दिन के लिए कर दें, ठीक है ना भाई। जो आपकी देखो सुनो मेरी बात, पानी की जो चोरी हो रही है, पानी की देश में जो चोरी हो रही है ना, तो उसके लिए या तो आप जिम्मेदार और या ठेकेदार है। 5 फीट नीचे 4 फीट नीचे कोई आदमी खुद मतलब खोद के गड्ढा और कनेक्शन ले ले, ये संभव नहीं है। बिजली की चोरी आदमी कर सकता है, ये सिर्फ आप लोगों की सेहत से करते हैं, चोरी जो करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ भाई, या तो ठेकेदार करा रहा है चोरी 5 फीट का खड्डा खोद के। आप एक देव का मामला है ना, अय्यर साहब को पता है देव का मामला जो है कि आपको संज्ञान में आया 4-5 बार देव फाटेगा आपको, अय्यर साहब आपको ध्यान है ना? हाँ एक माइक देना
देव फाटे का आपको भी ध्यान है, कहाँ करा दिया, कब करा दिया, हैं? कब कटाई? ना ना अभी चल रहा है, यही तो बात है ना। आप बताओ जैन साहब। हाँ सर, आपने बताया था सर। मैंने नहीं, गाँव वालों ने बताया, मैंने थोड़ी बताया। सर गाँव वाले लोग आपके पास ही आए थे, उन्होंने भी फोन किया था, आपने भी कहा था। हाँ। वो कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, उसका कोई कनेक्शन ले रखा है, पीएसपी की कोई पाइपलाइन है उससे, तो उस बारे में सर वो पीएसपी वीटीसी के बाद की जो पाइपलाइन है वो निकल रही है, उससे कनेक्शन उसका लिया हुआ है सर कॉलेज का। ये झगड़ा आपका, देखो आप दोनों विभागों का झगड़ा और जनता भोग रही है। इसका मतलब आप कितनी बड़ी गलत जानकारी मुझे दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ है आप बताओ। मतलब एक जनप्रतिनिधि को आप झूठी जानकारी दे रहे हो, हैं? अरे ये रहा ना, ये आज की 4/7 की आज की सरपंच ने लिख के दिया है, ऐसे गलत जानकारी मत दिया करो आप। आइए थे क्या सर मैं तो जयन हूँ सर, बड़ा दुकान था जयन सत्यनारायण। कहाँ पे हो? नोखा सर, क्या नोखा नोखा। तो पता ही नहीं कैसे हवा बोल रहे हो, अभी कह रहे हो काट दिया। नहीं, ये तो सर ये तो मेरा नहीं काटा है, ये गड़ला ने कह रहे काट दिया। आप क्या कह रहे हो, चल रहा है? मैं तो सर ये कह रहा हूँ कि ये शिकायत पहले भी आई थी, कनेक्शन वहाँ कनेक्शन था। अब क्या है, आज क्या है, आपका डिविजन है क्या? नहीं सर कैनाल की पाइपलाइन है सर, प्रोजेक्ट का गड़ला जी। इनको ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे भाई आप मेरा क्या है, आपका क्या इशू है? सर मुझे तो एमएलए साहब ने कहा है बताइए। क्या किसके लिए, कि भाई रोक काटने के लिए? नहीं सर, अभी एमएलए साहब ने कहा था ना कि कनेक्शन है या नहीं है, मैं तो सर वो उसकी स्थिति बता रहा हूँ। कनेक्शन चल रहा है, अभी चल रहा है। सर आजकल का सर मुझे आइडिया नहीं है साहब, लेकिन कनेक्शन था, शिकायत आई थी, कनेक्शन काटा नहीं काटा सर वो नए वालों को। शिकायत के बाद एक्शन क्या? एक्शन कुछ हुआ नहीं, सुनो। वो एक आदमी 10 टैंकर पानी और बेच रहा है। इमीडिएट एक्शन, पुलिस आपको ध्यान है ना, आपको मिश्रा जी को। अरे लेटरों से क्या होगा, इसका मतलब ये, सुनो मेरी बात, आप सुनो कड़ेला जी, इसका मतलब है समर्थ आदमी कुछ ही करो, यही है ना, यही हुआ उनके। एक दिक्कत और भी है, मेरे के सामने एक कोल्हानी है, बड़ी कोल्हानी, छोटी नहीं। कि कोल्हानी में आज तक पानी नहीं है। 10 बार मैं घरे भी बुलाए, बात भी कर ली, तो बात करने का तो भी बाद में नहीं पाइपलाइन डाली। दूर ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ रोड क्रॉस कर और पाइपलाइन डालनी। रोड क्रॉस ही नहीं करनी है, रोड क्रॉस पहली पाइपलाइन डाल दो। और जोरापुरा जाने में खारो पानी आता वो भी बंद है, आज मीठो पानी नहीं पीते। नमस्ते मैडम, जोरापुरा की ढाणी और जो अंबिका कॉलोनी है वो अमृत के अंदर हमने प्रपोजल ले रखा है, वो सेंक्शन होते ही हम उसमें काम चालू करेंगे। ले रहे अपने है नहीं ना पानी के, लोग बहुत परेशान करे। आज पीवा को पानी नहीं, एक टंकर पानी डला लो, 1000 का टंकर का लगा। अमृत की एंड ऑफ की सेंक्शन हो गई है, अब डीएस के बाद काम उधर चालू है। और गांव में आपने मैं बताऊँ था, गांव में आप अन पूछोगे किसी गांव में मेड़ता में पानी आ रही है, एक ही गांव में पानी नहीं आ रही है। पूरी पाइपलाइन तोड़ दी, रोड भी तोड़ दी, रोड भी तोड़ दी, और आप हर गांव की हर दिन समस्या बता रहे हैं कि हमें पानी नहीं आ रही, हर गांव की। आप पूछ लो इनको। एमएलए साहब एक निवेदन है, वोटर है तो वोटर है नहीं है, बाबा अलग की बात है, पटली क्यों पानी? निवेदन सुनो आप एक एक गांव बोलो, किसी गांव में दिक्कत हर गांव की, किसी गांव में तो मेरठ विधानसभा में कितना गांव है, आप कटे बीमार 7 साल में मैं सर्वे करूँ आपने एक गांव में आनी बोलने के गांव में पानी आ रहा है। पानी समस्या कहीं आपको मतलब पानी आई नहीं रही है। आपके मेड़ का विधानसभा क्षेत्र जावड़ी गांव में मैंने जावड़ी में आधा गांव में कनेक्शन है, आधा गांव में कनेक्शन नहीं। जावड़ी में क्या व्यवस्था चाहिए? रेंट से पानी जाता है ना प्रोजेक्ट का, आप बोलते मैं ही बता रहा हूँ। जावड़ी में पहले आधा गांव में पानी जा रहा, आधे में पानी जा रहा। अभी वहाँ काम चल रहा, काम करवा के अब आप पता करना कब 80% का सही हो गया। मैं बताऊँ हर गांव में 10-15 दिनों के लिए पानी नहीं आ रही, और कोई पानी बताए 3 घड़ा 3-4 घड़ा 4 घड़ों ज्यादा पानी नहीं आ रही। हर गांव की समस्या है, हर गांव के आप इसका एक कारण है जो ये एमएलए साहब कह रही है, ये बात सत्य है, पानी का अंतराल ज्यादा है, क्योंकि मेड़ता पंप हाउस की आज की तारीख में डिमांड है 25 ml, तो पानी मिल रहा है 12 से 13 ml, लोग को पता है पानी की हो गई।
ये आज लो सर पंप चेंज होंगे तो हो जाएगा सर जो भी लगेगा गाँव तो हर गाँव की सुननी चाहिए नहीं मेरे को आपने जेलर बनियोड़ा आपने ध्यान कुछ बढ़ेगा बुरियासनी में बस ट्रेन का बात करते हैं 50 में पानी आवे 1.5 में पानी आवे पावरी की दाढ़ी के महीने जेलर बनी